हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप द्विवेदी यूपीएससी में। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मिस्टर इंद्रजीत जायसवाल सर, जो आपको अभी इसे कुछ दिन पश्चात मैथ से पढ़ाएंगे। थोड़ा प्लानिंग कर रहे थे, बैठे थे और बहुत सारी चीजें। और भाई अगला आप ही बोलेंगे और बताइएगा। अभी हाल ही में अभी एक न्यूज है, देखना स्क्रीन में शो हो जाएगा, तो बेरोजगार भत्ता। तो बेरोजगार भत्ता का इनिशिएट ये करेंगे, लेकिन बीच में डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए सही है कि नहीं है, कि बाकी क्या चीज है। तो जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक सत्र अभी चल रहा है, जो अभी सत्र होता है शीतकालीन सत्र बेसिकली बोल सकते हैं। उसमें भूपेश बघेल जी ने एक बेरोजगारी भत्ता जो कि लगभग 2,500 रुपए बेरोजगारों को देने का एक वायदा किया था अपने पत्र पर, चुनावी संकल्प था ये। तो उसको अभी जो है भूपेश बघेल जी लाने का सोच रहे हैं, जो कि बोला गया है। और इसमें पात्रता और अपात्र का बहुत सारा निर्णय दिए हैं, उसमें कुछ पे अभी काम जारी है। जैसा कि अभी बोला गया है कि ये अच्छा, एक चीज है कि इसमें 445 से 450 करोड़ का प्रावधान है, जो अप्रैल के बाद ही प्रारंभ होगा ना। हाँ, 1 अप्रैल के बाद ही प्रारंभ होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, जब मैंने इसको देखा तो एक चीज समझ आया कि ऐसे वर्ग के लोग जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी या निजी कर्मचारी हो, तो उनको इसके लिए पात्र रखेंगे। क्या पात्र रखेंगे? जैसे कि निजी कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी, कोई भी रिश्तेदार, चाचा मामा कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्लड रिलेशन, मामा को हटा दो, चाचा ताऊ कुछ भी हो सकता है, वो अपात्र कर दिए जाएंगे इनके हिसाब से। अभी मतलब जब तक अच्छे से रोस्टर क्लियर नहीं हो रहा। ये लोग बोल रहे हैं कि पात्र और अपात्र सूची जारी कर रहे हैं, उस पर काम चालू है इनका, ऐसा बोला गया सरकार द्वारा। अच्छा, मतलब इस प्रकार से जो जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, उनको कहीं ना कहीं 2500 रुपए हर महीने प्रदान किया जाए। चाहे एक घर में 2 रहे, 3 रहे, जितने भी रहे। उसके लिए क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यता होना चाहिए उसकी? बेसिकली इसमें बोला गया है कि एक तो 12वीं पास मिनिमम बोला गया है, और 2 साल पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी है उनका। अच्छा, पंजीयन ये 2 बेसिकली पता चला है। और अभी पात्रता का निर्धारण गवर्नमेंट आगे कर रही है, ऐसा प्रोसेस में बताया गया है। मतलब कुल मिला के अगर जो 12वीं पास है और जो अपना पंजीयन को 2 साल पहले कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन ही, जो 12वीं पास तो ऐसे भी भाई मिनिमम है, तो 2 साल चाहिए। तो कुल मिला के ग्रेजुएट व्यक्ति जो बेरोजगार है और जिनके घर में कोई रोजगार नहीं है ना, चाहे निजी में रहे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में रहे, तो उनको तो बेरोजगार भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना, ये सारी चीजें कितना हद तक सही है? बेसिकली मेरे को ना जिस हिसाब से 12वीं बोला, वो मेरे को क्या लग रहा है पता, मिनिमम ग्रेजुएशन बीएससी या बीए कुछ भी ले ले, वो तो 3 साल का होता है। वो तो सही बात। और मान ले कोई इंसान सेकंड ईयर में पहुंचा है, लड़का हो या लड़की हो, वो तो वैसे ही एलिजिबल हो जाएगी, फिर पढ़ते पढ़ते बेरोजगार हो गया। तो मतलब 12वीं को ना मेंशन करके अगर ग्रेजुएशन होता तो ज्यादा सही। खैर ठीक है, लेकिन 12वीं के जो भी स्टूडेंट है ना, उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। तो मैं भी देखो यार, अब 12वीं पढ़ ली है तो इसका मतलब तो 10वीं में तो आपको रोजगार पंजीयन करवा के बैठेंगे रहोगे। तो कुल मिला के 12वीं पढ़ने के बाद 2 साल का समय रहेगा, तो इस बीच में आपको रोजगार का पंजीयन करवाना है अपने 12वीं से 10वीं 12वीं जो भी डिग्री होगा, वही है ना। उसके बाद आपको बेरोजगार भत्ता 2500 मिलेगा। अच्छी खबर है, क्योंकि बेरोजगारी का जो माहौल है ना भाई, कहाँ से पैसा आ रहा है, आ जाए जैसे भी आ जाए, लेकिन किस हद तक की सही। आज के डेट में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की आवश्यकता है या फिर नौकरी की आवश्यकता है? मेरे हिसाब से तो नौकरी दे दो ज्यादा सही है। पता नहीं कितने को मिलेगा और कितने को नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से ये 2 क्राइटेरिया बताया गया है ना, उसमें तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग कटेंगे, क्योंकि निजी तौर पे काम तो सब करते हैं आजकल। खेती, हमारा जो देश है वो ठीक है, आधारित कृषि आधारित है, और बहुत सारे लोग जो है अभी काम की तरफ आगे, खुद किसान का लड़का काम की तरफ इवन तैयारी करने आया है यहाँ खेत बेच के, मतलब वो खुद पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसको एकदम सही बात है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली रहता है कि कृषि क्षेत्र के योगदान मोटा बताओ 16%, उद्योग लगभग 42% और 32 के आसपास क्या रहता है सेवा। तो मतलब 42 और 32 को जोड़ोगे तो लगभग 80% 84%। ये तो उद्योग और सेवा में, यही तो निजी क्षेत्र है ना। तो 16% के वो क्राइटेरिया में, जिसमें से कोई ना कोई उसके घर में नौकरी में, जो निजी सेक्टर रहे या प्राइवेट सेक्टर रहे, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो हो सकता है कि इसमें कुछ संशोधन हो। रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है ना, जैसे रोस्टर क्लियर होगा चीजों को और अच्छे से एम्फसाइज करेंगे। अप्रैल, मतलब अप्रैल वाला डेट याद रखना, अप्रैल और मई में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने साफ तौर पर अपने मंत्री परिषद की बैठक में स्पष्ट किया है। साथ ही क्या क्या बातों को मेंशन किया है इंद्रजीत सर बताएंगे। और उम्मीद है भाई, हम दोनों बचपन से पढ़े थे, मतलब बचपन से नहीं, जब से हम लोग एक साथ इंजीनियरिंग किए, साथ में सोचे कि भाई कुछ करना है। फेल भी हुए मेंस में ना, मेंस में फेल होकर यहाँ पर बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का और खुद सीखने का। और एक चीज और,
आज छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं, तो हम दोनों का प्रयास रहेगा, और जो हमारे और एक दो दोस्त जुड़ सकते हैं, तो हम सबका प्रयास रहेगा कि कम से कम फीस में, फीस को नगण्य मान के चलो, और हम अपना जितना दे सकते हैं बिल्कुल देंगे, चाहे वो गणित को रहे, सामान्य विज्ञान को रहे, सामान्य अध्ययन को रहे, जितना हो सके फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अब इंद्रजीत सर बताएंगे कि क्या क्या प्रावधान है इस पूरे न्यूज कटआउट में। बेसिकली इनके द्वारा जो बोला गया है वो तो हमको जो जमा करना होगा अपना जो बोलने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, वो तो जनपद या नगरीय निकाय में जाके अपने को आवेदन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप जनपद पंचायत में जाएंगे, जबकि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो नगर पंचायत में जाएंगे, यही मेंशन है ना उसमें। बिल्कुल ठीक है, आगे। तो जैसा कि हमारे राज्य सरकार ने और कुछ निर्णय लिए हैं, वो निर्णय जैसा कि हम देख सकते हैं कि बस संचालकों के लगभग 2.5 करोड़ 2.57 करोड़ जो व्हील बेस होता है ना, उसका टैक्स वो माफ कर दिया है। ठीक है, और तृतीय अनुपूरक बजट जो वर्ष था वार्षिक 22-23 का वो अनुमानित वो कर दिया गया है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर मुहर भी लगा दिया गया है। और जो विधानसभा के वेतन भत्ते हैं सदस्यों के, वो अभी कुछ महीने पहले बढ़ाए गए थे, आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, उस पर भी प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है, हस्ताक्षर हुआ फिर मंजूरी दे दी गई है। और लगभग हमारे राज्य में 36 ITI के विकास पर एक बजट राशि लगभग 1216 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमोदन मतलब किया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, और एक नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। नवाचार मतलब इनोवेशन के लिए एक आयोग का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। और जितने उद्योग बंद पड़े हुए थे या ऐसे उद्योग जो भी, जैसे मोहन जूट में ले लो, वहां पे अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कुछ हुआ, कुछ सरकार बोले थे वहाँ 100 मिल या कुछ ऐसा कुछ बनाएंगे बोल के जूट मिल को। मतलब कुल मिला के जो पुराने बंद है उसको ओपन करेंगे और मतलब जीर्णोद्धार करेंगे, बेसिकली ये समझ सकते हैं। और उस पर कुछ राशि भी दे रहे हैं। ठीक है, और लॉजिस्टिक नीति 2022 लागू करने का भी निर्णय कर दिया, लॉजिस्टिक नीति को, जिसपे और आवास मतलब आप समझ ही गए होंगे आवास में किस आवास की बात कर रहा हूँ। वो आवास की पंजीयन तिथि लगभग बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2024 तक की। मतलब सबके लिए घर वाला जो योजना है ना, उसको 2024 तक बढ़ाएंगे, कोई भी बिना घर के नहीं रहेंगे, बेघर नहीं रहेंगे। और जिसमें आवासीय योजना में वो बोला है विधुर मतलब किसी की पत्नी खत्म होगी, उसको विधुर बोलते हैं, विधुर परित्याग्यता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अविवाहित महिला या अविवाहित पुरुष भी इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये पूरा ओवरव्यू था। मतलब कुल मिला के आपको अगले महीने से, मतलब अगले 2 महीने बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, आपकी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, बेरोजगारी भत्ता बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। राज्य सरकार बहुत कोशिश की हमारे राज्य के स्टूडेंट, मतलब बेसिकली कृषि पर महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिल्कुल। बस एक ही चीज उम्मीद करते हैं कि आरक्षण का मसला जल्दी क्लियर हो। 76 रखिए, 58 रखिए, 50 रखिए, जो संवैधानिक है उसमें काम करके राज्य सरकार का एक दायित्व होता है उसको आगे बढ़ाना। बेसिकली उनका मनसा ये लगता है कि वो वैकेंसी तो निकालना चाहती है, पर इस आरक्षण के पेच में ऐसा फंस गई है कि वो निकालने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। मतलब कुल मिला के अगर आरक्षण क्लियर होता है तो वैकेंसी आएगी बहुत। और राज्य सरकार और राजभवन से एक ही अनुरोध है कि कृपया करके आरक्षण का मसला खत्म करे और बहुत जल्दी वैकेंसी निकाले, ताकि बेरोजगारी कम हो और जो हमारा पैसा लग रहा है, टैक्स का पैसा बेसिकली ये 450 करोड़ जा रहा है, वो थोड़ा कम हो जाए। मतलब ये बेरोजगारी भत्ता कम करके आप सीधा जनरेट करिए, नौकरी देंगे तो बेरोजगारी। हर महीना 450 करोड़ आप दे रहे हैं, वो शायद किसी दूसरे काम में यूज हो और नौकरी मिलेगा, देश का, राष्ट्र का, राज्य का विकास होगा और व्यक्तिगत विकास होगा। तो इसके लिए नौकरी जरूरी है, नौकरी सबको चाहिए, क्योंकि भाई बहुत कम समय बचा। अक्टूबर में आचार संहिता जैसे आचार संहिता आएगा तो भैया जय श्री राम, 6 महीने का, फिर नया सरकार आएगा, फिर 6 महीने आराम से डिले हो जाता है फिर टाइम, और उसके बाद फिर आप तो जानते ही हो फिर होता क्या है। और भाई लास्ट में बता दो कि मैथ्स क्लास कब लोग यार? मैथ्स क्लास बहुत जल्दी होगी, 1-2 दिन में मैथ्स की क्लास लाने वाले हैं और लेके आएंगे। बिल्कुल 40 मिनट से 1 घंटे के वीडियो रहेंगे लगभग। और उस जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 12-15 जितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसका। मतलब कुल मिला के सही का तैयारी आपको होना है, CGPSC की तैयारी होना है। चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भाई नाम मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।